भारत में भाषाओं को लेकर कई आंदोलन हुए। आज़ादी के बाद एक ऐसी परिस्थिति बनी जब भारत के दक्षिणी प्रांतों में भाषाओं को लेकर उग्र प्रदर्शन हुए, जिनमें कई लोग मारे गए। पश्चिमी देशों के मीडिया में तो ऐसी खबरें छपने लगी कि इस आंदोलन की वजह से भारत अब टूट जाएगा। इसके बाद नेहरू ने भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्य बनाने का फैसला किया। इसके बाद भी कई राज्यों का बंटवारा भाषाई आधार पर हुए। अब एक बार फिर से भाषा को लेकर देश में एक नई विवाद ने जन्म ले लिया है। हिंदी भाषा विवाद में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और केंद्र के बीच लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है। जहां स्टालिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हिंदी थोपे जाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अन्य भाषाओं सीखने से बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास की बात कही है। और अब भाषाओं को लेकर यूनेस्को की रिपोर्ट ने इस बहस को और हवा दे दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत में, आपके साथ मनीष कुमार। जो भाषा बच्चे घर में बोलते हैं, उसी भाषा को अगर उन्हें पढ़ाया जाए तो बेहतर सीख सकते हैं। यह रिपोर्ट यूनेस्को के द्वारा 25वें अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के अवसर पर जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 40% बच्चों और युवाओं के पास उनकी मातृभाषा में पढ़ने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यही वजह है कि दुनिया के कई हिस्सों में बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं और यहाँ तक कि सिंपल मैथ्स भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। साल 2016 में 61 करोड़ बच्चे फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी यानी FNL यानी आधारभूत साक्षरता संख्यात्मक, अगर इसको और आसान भाषा में कहें तो इसे बेसिक शिक्षा भी नहीं ले पा रहे हैं। इनमें से 2/3 स्कूल जाते हैं। कोविड महामारी से पहले लो और मिडिल इनकम देशों में 10 वर्षीय बच्चे सिंपल टेक्स्ट नहीं पढ़ पा रहे थे। यह आंकड़ा कोविड महामारी के बाद 70% हो गया है। ये सभी फाइंडिंग यूनेस्को की लैंग्वेज मैटर्स ग्लोबल गाइडेंस ऑन मल्टी लिविंग गाइडेंस में सामने आई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में 3 भाषाएं पढ़ाने और नियम पर केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार में घमासान छिड़ा है। 16 फरवरी 2025 को तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू न करने को लेकर केंद्र पर ब्लैकमेलिंग और धमकी देने का आरोप लगाया था। साथ ही हिंदी भाषा थोपने और फंड जारी न किए जाने को लेकर भी आरोप लगाया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत स्टूडेंट्स को 3 भाषाएं सीखनी होती है, लेकिन किसी भाषा को अनिवार्य नहीं किया गया है। राज्यों और स्कूलों को यह तय करने की आज़ादी है कि कौन सी 3 भाषाएं पढ़ाना चाहते हैं। प्राइमरी क्लासेज क्लास 1 से क्लास 5 में पढ़ाई मातृभाषा या स्थानीय भाषा में करने की सिफारिश की गई है। वहीं मिडिल क्लासेज क्लास 6 से क्लास 10 में 3 भाषाओं की पढ़ाई करना अनिवार्य है। गैर हिंदी भाषी राज्य में यह अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। सेकेंडरी सेक्शन यानी 11वीं और 12वीं में स्कूल चाहे तो विदेशी भाषा भी विकल्प के तौर पर दे सकेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तमिल, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषा का अध्ययन शामिल है। हालांकि इस नीति में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया है कि तीसरी भाषा हिंदी ही होनी चाहिए, बल्कि यह कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है। इसके बावजूद भी तमिलनाडु सरकार इसे एक तरह से हिंदी थोपने की कोशिश के रूप में देख रही है। क्या यह सिर्फ सामाजिक मुद्दा है या फिर यह आम जनता की चिंता भी बन चुका है? इसके अलावा क्या ग्लोबलाइजेशन के इस युग में अपनी भाषा के साथ साथ तीसरी भाषा की आवश्यकता है? क्या हिंदी तीसरी भाषा के रूप में भारत के संघीय ढांचे के लिए अहम है? क्या परिसीमन वास्तव में दक्षिण भारतीय राज्यों को सत्ता की हिस्सेदारी में नुकसान पहुंचाएगा? क्या मातृभाषा पढ़ना क्यों अहम है, समझिए। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में गुजरात में बोली जाने वाली बागड़ी भाषा काफ़ी बोली जाती है। साल 2019 में यहाँ टीचर्स ने बच्चों को बागड़ी भाषा में पढ़ाना शुरू किया। इसके कुछ दिन बाद जब बच्चों को असेसमेंट लिया गया तो सामने आया कि उनकी रीडिंग स्किल्स पहले से काफ़ी बेहतर थी। यूरोप और अफ्रीका में भी ऐसे नतीजे सामने आए। इसके अलावा मातृभाषा में अगर बच्चों को बेसिक एजुकेशन दी जाए तो इसके लिए दूसरी भाषाएं सीखनी भी आसान हो जाती है। इसके साथ ही 6 से 8 साल की उम्र में मातृभाषा में पढ़ाई करने वाले बच्चे ऑफिशियल लैंग्वेज में पढ़ने और बच्चों से बेहतर परफॉर्म करते हैं। तमिलनाडु में हिंदी विरोध का इतिहास 85 साल पुराना रहा है। साल 1937 में ब्रिटिश शासन के दौरान तमिलनाडु में हिंदी को स्कूल में अनिवार्य करने की कोशिश हुई थी, जिसे व्यापक विरोध झेलना पड़ा। इस आंदोलन की अगुवाई द्रविड़ कड़गम और बाद में DMK ने की थी। विरोध इतना मजबूत था कि साल 1940 में हिंदी को स्कूलों से हटाना पड़ा। इसी तरह साल 1965 में जब केंद्र सरकार ने हिंदी को देश की एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने की योजना बनाई तो तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। इस प्रदर्शन के दौरान कई छात्रों की जान चली गई और आंदोलन ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद केंद्र सरकार को पीछे हटना पड़ा और अंग्रेजी को हिंदी के साथ साथ सह आधिकारिक भाषा के रूप में बनाए जाने की पहल की गई। इस विवाद ने अब भाषा से बढ़कर उत्तर दक्षिण के बीच एक जटिल राजनीतिक मुद्दा बना लिया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या यह विवाद और बढ़ सकता है और इसे केंद्र और राज्यों के संबंधों के संदर्भ में किस तरह से देखा जा सकता है। यूनेस्को की वर्ल्ड एटलस ऑफ लैंग्वेज के मुताबिक दुनिया भर में 8,324 भाषाएं सरकारों ने डॉक्यूमेंट्स की है। वर्तमान में इनमें से 7,000 भाषाएं इस्तेमाल की जाती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा भाषाओं को बोलने वाले देश क्रमशः इस प्रकार हैं:
पापुआ न्यू गिनी में 841 भाषाएं बोली जाती है, इंडोनेशिया में 721 भाषाएं बोली जाती है, नाइजीरिया में 538 भाषाएं बोली जाती है, भारत में 459 भाषाएं बोली जाती है, तो यूएसए में 364 भाषाएं बोली जाती है। वहीं भारत में भाषाओं की बात करें तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है, लेकिन भारत में सिर्फ 22 ही नहीं बल्कि 121 से अधिक प्रमुख भाषाएं और 19,500 से ज़्यादा बोलियां और उपभाषाएं प्रचलित है। अगर सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं की बात करें तो हिंदी पहले स्थान पर है, जिसे लगभग 57.09 करोड़ लोग, अगर इसे आंकड़ों में देखें तो 43.63% लोग अपनी पहली भाषा के रूप में बोलते हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर बंगाली है, जिसे 9.72 करोड़ लोग, अगर इसे आंकड़ों में देखें तो 8.0% लोग बोलते हैं। फिर आता है मराठी, जिसे 8.3 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं। इत्यादि ऐसे कई भाषाएं हैं। दुनिया भर में तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। ऑनलाइन डेटाबेस एथनोलॉग के अनुसार दुनिया के अलग अलग देशों में 61 करोड़ 50 लाख लोग हिंदी बोलते हैं। वहीं पहले स्थान पर अंग्रेजी भाषा है, जिसे दुनिया के 18.8% लोग बोलते हैं, जिसकी संख्या 1.5 अरब है। मंदारिन चीनी भाषा, जिसे दुनिया भर में 13.8% लोग बोलते हैं, अगर इसे आंकड़ों में देखें तो 1.1 अरब लोग इसे दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। असर यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के मुताबिक 5वीं कक्षा के 60% बच्चे अपनी मातृभाषा में दूसरी कक्षा की किताबों को ढंग से नहीं पढ़ सकते हैं। यह बहस सिर्फ भाषा को लेकर नहीं है, बल्कि भाषा के संघीय ढांचे, सांस्कृतिक विविधता और राजनीतिक समीकरणों से भी जुड़ी हुई है। एक तरफ मातृभाषा में शिक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स का समर्थन मिल रहा है, तो दूसरी तरफ हिंदी और अन्य भाषाओं को लेकर देश में विचारधाराओं का टकराव जारी है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह बहस भविष्य में और तीखी होगी? क्या यह बहस तमिलनाडु तक सीमित रहेगा या फिर अन्य राज्यों में भी इसकी गूंज सुनाई देगी? फिलहाल इस पूरे मामले पर हमारी नज़र बनी रहेगी और हम आपको आगे की अपडेट देते रहेंगे। कैमरे के पीछे रोशन, मेरा नाम है मनीष। खबरों से संबंधित अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए बोले भारत।